साहा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है इसको बताना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। इसमें जो मैथ है बताऊँगा, मैं इसे भी विलोपन विधि से बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ये भिन्न वाला मैथ। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और भिन्न का हर में एक घटा दें तो भिन्न हो जाएगा 1, ठीक। फिर एक केस बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले मैं बताया था भिन्न में हमको ये पता करना है भिन्न होता है क्या। भिन्न यानी भिन्न p/q फॉर्म में जो होता है उसी को हम भिन्न बोलते हैं, यानी p/q के फॉर्म में, यानी जिसमें अंश भी हो और हर भी हो। अंश और हर जिसमें हो उसी को हम बोलते हैं भिन्न। तो अंश में सबसे पहले मैं भिन्न का अंश नहीं पता, आपके बुक में भिन्न का अंश और हर नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, पिछला मैथ में मैं बताया था, माना कि भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न का हर बराबर हो जाएगा y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा x/y। इसका मतलब ये हो गया भिन्न क्या हो गया x/y। पिछला मैथ मैंने चैप्टर 3 में बता चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां बोल रहा है भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और भिन्न का हर में एक घटा दें। तो केस नंबर फर्स्ट यानी चरण नंबर फर्स्ट में देखते क्या है। चरण नंबर फर्स्ट में बोल क्या रहा है, भिन्न का यानी भिन्न है x और भिन्न में x/y, यानी अंश है x और हर है y। तो x में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और हर यानी y में क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भिन्न क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे अब हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसमें हम समीकरण निकालते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x+1 को 1 से गुना करेंगे तो x+1 हो जाएगा, बराबर y-1 को 1 से गुना करेंगे तो y-1 हो जाएगा। तो इसे विलोपन विधि से बनाना है तो इसमें अचर वाला को एक तरफ कर देंगे और चर वाला को एक तरफ कर लेंगे। तो चर और अचर जानते ही हैं, x है चर, y है चर, y प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, 1 अपनी जगह पे रहा, -1 अपनी जगह पे रहा, ये +1 इधर आके -1 हो गया। तो x - y बराबर -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये मान लिए समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब चरण नंबर 2 में देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लेना। चरण नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि हर में जोड़ दिया जाए, हर में एक जोड़ दें, लेकिन यहां पर बोल रहा है चरण नंबर 2 में हर में एक जोड़ दें लेकिन अंश में कुछ नहीं बोल रहा। तो जानते हैं भिन्न होता है। चरण नंबर 2 में देख लेते हैं, चरण नंबर 2 तो भिन्न होता है x/y। तो यहां पर बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया तो वह हर में एक जोड़ दिए लेकिन अंश में कुछ नहीं बोल रहा है, अंश में कुछ करने नहीं बोल रहा। तो अंश में ना कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे, अंश x का x ही रहेगा और सिर्फ में बोल रहा है हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे 2x हो गया, बराबर का बराबर y+1 को 1 से गुना करेंगे y+1 ही होगा। ये इधर उठा के आ जाएगा 2x + y इधर आके -y हो जाएगा, बराबर 1। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब विलोपन विधि से हम बनाएंगे इसको समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 है x - y बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x - y बराबर 1। तो ये है। अब देखते हैं इसमें कौन सा चर वाला इक्वल में है, कौन सा चर इक्वल में है। यहाँ x में 1 है, यहाँ x में 2, ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ y में कुछ नहीं है, यहाँ भी y में कुछ नहीं है, यानी 1 के अलावा कुछ नहीं। तो यानी ये दोनों बराबर, इसको काटेंगे। विलोपन विधि में यहीं पर आपका हो रहा है, इसमें गुना करने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गुना करते थे, जब इक्वल नहीं रहता तो गुना करते थे। यहाँ y माइनस चिन्ह में है, यहाँ भी y माइनस चिन्ह में है, तो चिन्ह बदलते हैं क्योंकि माइनस और माइनस घटता नहीं है, माइनस और माइनस जुटता है और प्लस प्लस भी जुटता है।
तो घटता कब है? जब एक प्लस हो, एक का चिन्ह प्लस हो और एक का चिन्ह माइनस हो तो क्या होता है? घटता है। तो घटता मतलब जीरो। सेम सेम में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चिन्ह बदले, यहाँ प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया, माइनस से क्या हो गया? प्लस हो गया, यहाँ प्लस से क्या हो गया? माइनस हो गया। ये क्या हो गया? कट गया। 2x में से x जाएगा, बचेगा -x और -3 और सॉरी -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3। माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया? 3। अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो x बराबर क्या है? 3। तो x बराबर ये 3 जो आया, ये मैं 3 क्या करूंगा? इसमें पुट करूंगा। 3 माइनस वाई बराबर -2, ये -3, ये +3 बराबर को उलट भेजेंगे तो -y बराबर -2 -3। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो -2 और -3 मिलके -5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -y बराबर -5। ठीक, माइनस और माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 5। तो y बराबर आ गया 5 और x बराबर आ गया 3। तो यहाँ हम भिन्न, यानी भिन्न लेना है, तो भिन्न मैंने जस्ट अभी माना, भिन्न होता है x बटा y को बोलते हैं भिन्न। तो x आया क्या? x आया 3 और y आया 5, 3 बटा 5 हो गया ये भिन्न। ठीक है, भिन्न यानी 3 बटा 5 ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब मैथ जो है आपको पिछले 3 मिल जाएगा, सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करने बोल रहा है। इस आयु वाला मैथ में मैं पहले ही बताया था कि पश्चात यानी बाद में प्लस होता है और पूर्व मतलब पहले में माइनस आता है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यानी 2 का 2 में देखते क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, पहले भी बता चुके हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, ये आयु वाला तीसरा मैथ है। यानी चैप्टर 3 में 3.1 में एक मैथ था और 3.3 में एक मैथ था आयु वाला, अब ये 3.4 में एक मैथ है। ठीक है, 3.1 में पहला क्वेश्चन आफ्ताब वाला, आफ्ताब की आयु वाला, वो भी आयु वाला मैथ था। 3.3 में भी जैकब वाला था, वो भी आयु वाला था। और 3.4 में नूरी वाला, ये भी आयु वाला है। तो हम देखते हैं, माना कि आयु वाला मैथ को पिछले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे? x वर्ष। माना कि नूरी की वर्तमान आयु को क्या मान लिए? x वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? सोनू की वर्तमान आयु को मान लेंगे y वर्ष। अब यहां पर बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट है 5 वर्ष पूर्व। तो हम क्या करते हैं, 5 वर्ष पूर्व पूर्व का मतलब माइनस, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु x है, तो पूर्व का मतलब होता है माइनस x माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु जो होगा y माइनस 5 होगा। ठीक है, अब ये हो गया। और यहाँ पर पश्चात का भी चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक पॉइंट और, 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 5 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो नूरी की आयु x है, पश्चात का मतलब प्लस, तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर फिर लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, 5 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। तो पश्चात का मतलब प्लस होता है, पहले मैं बता चुका हूं, तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब हम आते हैं चरण नंबर फर्स्ट में। चरण नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। चरण नंबर फर्स्ट में बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x माइनस 5 और सोनू की आयु से क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष यानी x माइनस 5, सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी y माइनस 5, यानी कि नूरी की आयु सोनू की आयु से कितनी गुनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 गुनी बोल रहा है, तो 3 गुनी, यहाँ पर 3 गुना दे देंगे। x माइनस 5
बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x रहने देगा, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, इधर आके माइनस में हो गया, बराबर -15 अपने जगह पे रहा और -5 इधर आके +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x - 3y बराबर हो जाएगा 15 में से 5 जगह बचेगा 10, बड़ा है 15 चिन्ह माइनस में। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5 y - 5 यानी नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी हो जाएगी। x - 5 बराबर 3y, किस तरीके से कर लिए, पहला इक्वेशन आ गया। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखते हैं। 10 वर्ष पश्चात, सॉरी यहाँ पर जो है 10 वर्ष बोल रहा है, यहाँ पर कितना बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, सॉरी यहाँ पर बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु नूरी यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो चरण नंबर 2 देखते हैं क्या है। चरण नंबर 2 में तो 10 वर्ष पश्चात यानी x + 10 और y + 10, ध्यान देना है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी का मतलब 2, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। x + 10 हो गया, यहाँ पर 2 को y से गुना करेंगे 2y प्लस 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 2 को 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। तो ये 2y प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है, और 20 प्लस में है, 10 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। तो x - 2y बराबर 10, 20 में से 10 जाएगा बचेगा 10, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10 और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ भी x है, यहाँ x का चिन्ह प्लस, यहाँ x का चिन्ह प्लस, ये कटेगा नहीं तो चिन्ह को बदलते हैं। x के यहाँ प्लस हो तो माइनस हो गया, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 3y का चिन्ह माइनस है और 2y का चिन्ह प्लस है, तो 3y में से 2y जाएगा बचेगा y, बड़ा चिन्ह माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, 10 और 10 क्या हो जाएगा -20, माइनस माइनस कर गया, y बराबर क्या हो गया 20 वर्ष, y बराबर क्या हो गया 20 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, 100% आंसर आएगा ही। तो हम 1 में रख के देखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उठा के ले आते हैं। समीकरण 1 है, यहाँ देखिए समीकरण 1 x - 3y बराबर -10, यहाँ पर देखिएगा तो ये माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए x - 3 इंटू वाई की जगह 20 बराबर -10, तो x बराबर 20 दिया क्या हो जाएगा 60 बराबर -10, -60 बराबर को उस साइड भेज देंगे तो +60 हो जाएगा। अब 60 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 50। तो इसका मतलब ये हो गया कि नूरी की आयु जो x माने थे, नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगा 20 वर्ष, क्योंकि x बराबर आया 50 और y बराबर आया 20, तो नूरी की आयु 50 और सोनू की आयु 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बता रहा हूँ। ये 2 का 3 समझने से पहले आपको ये समझना होगा, पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। संख्या ज्ञात करें।
तो संख्या होता क्या, यहाँ पर 2 अंक की संख्या का चर्चा कर रहा है। यहाँ पर जो है 2 अंक की संख्या का चर्चा कर रहा है। तो देखते हैं 2 अंक की संख्या में क्या बात करते हैं हम। तो पहले ये देखना 2 अंक का संख्या होता क्या है। पहले यहाँ पर मैं भरबली समझा रहा हूँ। ये 9 जो है इसमें 1, ये 1 अंक का हो गया। 9 जो है ये क्या है, कितना अंक का हो गया, 10। 10 जो हो गया ये 2 अंक का हो गया। ये जो 9 है ये 9 कितने अंक का संख्या हो गया, 1 अंक का। और ये 10 कितने अंक का हो गया, ये 2 अंक का हो गया। कैसे 2 अंक का हो गया, एक अंक हो गया और 0 2 अंक हो गया। 1 और 1 2 अंक। जैसे हम लेते हैं 25 कितने अंक का है, तो 25 यहाँ पर 2 अंक है। यहाँ पर देखना है 2 और 5 मिलके 25 बना। 2 एक अलग संख्या हो गया, 5 एक अलग संख्या हो गया। तो 2 और 5 25 बना, तो कितने अंक का संख्या हो गया, ये 2 अंक का। तो पहले समझना, संख्या समझ लेते हैं। जैसे 999, तो 999 जो हो गया ये 3 अंक का संख्या हो गया। 999 कितना अंक का हो गया, 3। कैसे, 999। तो ये आप संख्या समझ गए, 2 अंक का संख्या। यहाँ पर 2 अंक का संख्या का चर्चा हो रहा है। तो 2 अंक का संख्या को हम लेते हैं। सबसे पहले 2 अंक का संख्या में होता क्या है, ये जैसे ले लिए 14, 1 है और 4 है, तो इसको बोलते हैं इकाई और इसको बोलते हैं दहाई। पता ही है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई। तो हमेशा याद रखना है कि 2 अंक का संख्या में हमेशा 10 रहेगा और 3 अंक का संख्या में 100 भी रहेगा और 10 भी रहेगा। पहले हम 2 अंक का चर्चा कर रहा है, तो 2 अंक को हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे 14 यहाँ पे लिखे थे, 10 और 4 14 लिखते हैं ना, तो हमेशा याद रखना है कि 14 में 10 भी आ रहा और 4 भी आ रहा, यानी 2 अंक का संख्या में हर हाल में 10 आएगा। जैसे हम 24 ले लेते हैं, 24 को हम 2 गुना 10 प्लस 4, अब 2 को 10 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, और 20 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा कि ना। तो 2 अंक का संख्या में हर हाल में 10 होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ 25, ये हो गया इकाई, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई। तो दहाई 2 अंक, 2 दहाई, दहाई मतलब हो गया 10। दहाई का मतलब ही होता है 10, दहाई का मतलब 10। तो ये ध्यान देना, दहाई 10 किस में है, जस्ट बाद वाला में, यानी ये इसमें 10 किस में, इसमें 10, इसमें नहीं है 10, इसमें 1 है, इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 10 है, ये 10 है। तो हमेशा याद रखना 2 अंक का संख्या में क्या होता है, 10 होता है। 2 अंक का संख्या में 10 छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई और दहाई हमको पता नहीं है। तो फिर से मैं देखता हूँ 2 अंकों की संख्या में, ना तो यहाँ हमको पता नहीं है इकाई, ना तो मुझे पता है दहाई। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि संख्या का इकाई अंक को मान लेते हैं क्या, x, और दहाई अंक को मान लेते हैं क्या, y। इकाई अंक को मान लिया x और दहाई अंक को मान लिया y। तो मैं अभी जस्ट बताया कि 10 जो होता है किस में होता है, 10 होता है दहाई में। तो हम संख्या बना लेते हैं, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा दहाई कौन है 10, y सॉरी दहाई कौन है y, तो y के पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, दहाई में हमेशा क्या होता है 10 गुना होता है प्लस x। तो इस तरीके से अगर देखें तो हो जाएगा संख्या 10x प्लस 10y प्लस x। ये संख्या बन गई, ये क्या बन गया, ये संख्या बन गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा, पलटने पर, इसको पलटते हैं। पलटने पर संख्या को पलटेंगे तो इकाई दाई में आ जाएगा, दाई पलटने का मतलब, जैसे यहाँ 18 है, 18 को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 81, यानी 8 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर इकाई में x है और दहाई में y है, जब पलटेंगे तो 10 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये इकाई वाला x जो आ जाएगा वो दहाई में आ जाएगा, और दहाई वाला जो y है वो कहाँ आ जाएगा, इकाई में हो जाएगा। ये पलटने पर संख्या क्या हो गया, पलटने पर संख्या 10x प्लस y, और ऐसे संख्या। अब यहाँ पर बोल रहा है संख्याओं को जोड़ने पर, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, दो संख्याओं को जोड़ने पर, तो एक संख्या को माने x और दूसरा संख्या को माने y। उदाहरण नंबर 1 में देखते क्या बोल रहा है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर, एक संख्या x है दूसरा संख्या y है, तो दोनों संख्या को जब जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, दोनों संख्या को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लिया हम, समीकरण फर्स्ट। अब हम आते हैं चरण नंबर 2 में। चरण नंबर 2 में देखते क्या बोल रहा है, चरण नंबर 2 में बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना, यानी ये संख्या ये हो गया, तो 10y
प्लस एक्स का कितना 9 गुना बराबर है संख्या को पलटने का, जिस संख्या को पलटे हैं उसका 2 गुना। संख्या पलटे क्या ये संख्या यानी 10x प्लस वाई का क्या 2 गुना। ठीक, ये फिर से मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगा उसका 2 गुना होता है। तो यहाँ जो संख्या है ये संख्या हो गया संख्या का 9 गुना और बराबर होगा जो संख्या को पलटें, संख्या को पलटने से आ रहा है 10x प्लस वाई, तो इसका 2 गुना। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये याद रखना समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 को 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 90 y प्लस 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 9 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 2 को 10 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 20x प्लस 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 2 को y से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2y। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां पर बोल रहा है पलटने पर बना संख्या क्या 2 गुना है। ठीक है, अब इसको हम एक काम करते हैं, y वाला सब टोटल उठा के ले आते हैं। 90y प्लस x प्लस 9x 20 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया और 2y प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। इधर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा। 90 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 88 y प्लस माइनस माइनस होगा यानी घटाएंगे, बड़ा है 20 3 माइनस 20 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 11x इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर -11 को बराबर को उलट भेजते हैं तो 88y बराबर 11x। 11 का पारा में 88 कट गया कितना बार में 8 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 8y। तो ये हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर ये गौर करना है x बराबर क्या आया 8y। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 उठा के ले आते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई बराबर जब 9 आया तो x बराबर 8y, x बराबर क्या है 8y, x के जगह पे 8y पुट किए प्लस y बराबर 9। y के आगे 1 है, y के आगे 8 है, 8 और 1 9, 9y बराबर 9। अब 9 और y का रिलेशन गुना का है, बराबर को उलट भेजेंगे तो y अकेला हो जाएगा 9/9, 9 कट गया 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान इस समीकरण 2 में भी रख सकते हैं आप, तो समीकरण 2 में ही रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे, समीकरण 2 है ये देखिए, समीकरण 2 यहाँ है x बराबर 8y, तो x बराबर जब 8y में पुट किया तो y बराबर अभी जस्ट मैं निकाला हूँ 1, तो x बराबर 8 गुना 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, x बराबर आ गया 8 और y बराबर हो गया 1। अब संख्या क्या है जस्ट अभी मैं निकाला था, तो मेन जो संख्या मैं अभी निकाला था संख्या बराबर था 10y प्लस x। तो संख्या बराबर क्या था 10y बराबर x। तो हम यहाँ पर x का मान और y का मान क्या करते हैं पुट करते हैं। ठीक है, तो x का मान और y का मान जब मैं पुट करूंगा तो 10 इंटू वाई का वैल्यू है 1 प्लस x का वैल्यू है 8। तो 10 को 1 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा प्लस 8, 10 और 8 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।